जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि OSSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती अब 1267 पद पर निकाली है, जो कि वैकेंसीज को बढ़ा करके 1267 की गई है। एंड इसमें एनी डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 38 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए दी जाएगी। इसके अलावा आप लोग इस फॉर्म को 13 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। जो वैकेंसी इंक्रीज की गई है उसके बाद में किस पोस्ट पर कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी होती है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड जो पहले इसकी वैकेंसी निकाली थी वो 943 थी। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप एलिजिबिलिटी यहां से वेरीफाई कर लेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। अब आप यहां पर आइए और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो आपको यहां पर सबसे पहले इसमें रजिस्टर्ड यूजर, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको चेक करते हुए यहाँ पर लास्ट में आना है और आप यहाँ पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर सबसे पहले आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो कि वैलिड होनी चाहिए, यानी कि आपको इसका पासवर्ड पता हो, ताकि आप उसको अभी लॉगिन करके अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन सेंड किया जाए वो चेक कर सके। फिर आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल किया है इसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन यहाँ पर आपका वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। एंड देन फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है आपके सामने, जो कि आपके सामने कुछ भी आ सकता है, वो यहाँ पर आपको डालना है। एंड डालने के बाद में इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको आपका ईमेल आईडी एंड नंबर सही फिल करना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके नंबर एंड जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक OTP गया होगा। आपको ईमेल आईडी एंड नंबर चेक करना है। जो OTP मिला है वो आपको पहले वाले सेक्शन में ईमेल वाला OTP डालना है एंड सेकंड वाले में आपको जो आपके नंबर पर OTP आया वो डालना है। एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको बोला है कि जो अभी आप कर रहे हैं ये सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि अगर आप वीडियो को देखेंगे तो कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा कि आर यू प्रेजेंटली बीइंग डिब्रेड बाय एनी यूनियन स्टेट सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट कमीशन बोर्ड, क्या आप इनमें से किसी भी कमीशन या बोर्ड के द्वारा डिब्रेड यानी कि निकाले गए हो? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर है आर यू प्रेजेंटली इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर करंट में काम कर रहे हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि टिक फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इंडिकेट विच वन ऑल यू कैन परफॉर्म इन ओडिया लैंग्वेज, यानी कि क्या आपको ओडिया लैंग्वेज आती है? अगर आपको बोलनी आती है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, पढ़नी आती है तो यहाँ पर, और लिखनी आती है तो यहाँ पर, तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ओडिया लैंग्वेज एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल, यानी कि जो ये ओडिया लैंग्वेज है वो आपने पास्ड इन ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th और अबो, यानी कि जो क्लास 7 थी उसके अंदर आपके पास ओडिया लैंग्वेज वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में थी। अगर हाँ तो आप ये पहले वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट ओडिया को पढ़ा है तो आप सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपने पास्ड ए टेस्ट इन ओडिया इन ME स्कूल स्टैंडर्ड, अगर इसके अंतर्गत है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। और फिर पास्ड ME स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो मैंने 10th के रूप में पढ़ी है तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर कह लीजिए कि मैं आपको डेमो के रूप में भर करके बता रहा हूँ, तो आप आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि आपने ओडिया लैंग्वेज किस वे में आप पढ़ी है। फिर यहाँ पर आपको एक जो आपका यूजर नेम है वो सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर यानी कि फिल करना है। फिल करने के बाद आप चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको बोला यूजर नेम मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, यानी कि आपके यूजर नेम के अंदर कम से कम एक अपर केस रहना चाहिए। अब आप यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जानेंगे कि जो आपने यहाँ पर यूजर नेम फिल किया है क्या वो अवेलेबल है। तो गाइज आप देख सकते हैं दिस यूजर नेम इज अवेलेबल फॉर न्यू
प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो मैंने यूजर नेम सिलेक्ट किया ये अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब आपको बोला है सिलेक्ट पोस्ट 1 by 1 इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पोस्ट एज पर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्लिक ऑन राइट नाउ बटन टू ऐड इट। यानी कि जिस भी पोस्ट पर आप एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए उसको आप कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि पहली प्रेफरेंस में जूनियर क्लर्क को देता हूं और फिर मैं यहाँ पर इसके ऊपर टिक करता हूं। टिक करने के बाद में जो आपने पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आपकी इस तरफ आ जाएगी जहां पर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन आप जो सेकंड प्रेफरेंस है किस पोस्ट को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सेम वे में आप यहाँ पर टिक करके इसको इस तरफ लेकर के आ जाएंगे कि हाँ मैं इसको सेकंड पर रखना चाहता हूँ। जैसे ही आपकी जो पोस्ट है वो इस तरफ आ जाए आप उसको यहाँ पर इन दो वाले एरो के ऊपर क्लिक करके अप डाउन कर सकते हैं, जिसको जिस नंबर पर रखना चाहते हैं वो रख पाएंगे। तो मुझे सिर्फ 2 ही पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है, मैंने यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लिए। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर एलिजिबल है तो आप जितनी चाहे उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आएगा सिलेक्ट योर जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर इस तरफ आप देख सकते हैं सिलेक्ट द कैटेगरी अंडर विच यू वांट टू अप्लाई, यानी कि आप किस कैटेगरी के तहत अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एसटी है, एससी है, शेड्यूल सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है और अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल है। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व्ड सिलेक्ट करते हैं तो अतिरिक्त ऑप्शन अगर आपके सामने कोई आएगा तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी सिलेक्ट करने पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, बट अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो यहाँ पर एक अतिरिक्त ऑप्शन आएगा जो कि एंटर सब कैटेगरी, यानी कि आपकी सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर सिलेक्ट द स्पेशल कैटेगरी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ योर एलिजिबिलिटी टू क्लेम रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि अगर आपकी इनमें से कोई स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो आप वो टिक कर देंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यानी कि कोई किसी के ऊपर कोई टिक मत कीजिएगा। अब आता है सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। डीओबी आपकी 1/1/2022 तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोला है कि एंटर एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम, यानी कि आपको आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है और ये जो आपका फर्स्ट नेम है ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको आपका मिडिल नेम एंटर करना है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे। अब आता है एंटर फादर्स फर्स्ट नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का फर्स्ट नेम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आपको मिडिल नेम एंटर करना है, फिर आपको आपके फादर का लास्ट नेम एंटर करना है। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो मदर्स का फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे एंड देन आप यहाँ पर आपका जो मिडिल नेम है वो एंटर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इस तरह से फिल करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम भर दिया, अब मैं यहाँ पर जो लास्ट नेम है वो एंटर करता हूँ, फिर यहाँ पर जो फादर का फर्स्ट नेम है वो एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैं लास्ट नेम एंटर करता हूँ, देन यहाँ पर मैं माताजी का नाम एंटर करता हूँ और फिर लास्ट नेम नहीं है वो मैं यहाँ पर खाली छोड़ देता हूँ। अब आता है एंटर योर पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे इस प्रकार से, और फिर हम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद में अपलोड योर लेटेस्ट फुल स्पाइसमैन सिग्नेचर, यानी कि यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि वाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए। फोटो का साइज 20 से 50 के भी, फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी में से कोई भी चल जाएगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ सिग्नेचर का, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ। मैं सिग्नेचर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। देन है अपलोड फिंगर इंप्रेशन, सिलेक्ट द हैंड एंड फिंगर हुज इंप्रेशन यू वांट टू अपलोड, यानी कि आप कौन सा आपको अपलोड करना है, लेफ्ट या फिर राइट। यहाँ पर आपको सिलेक्ट द हैंड एंड फिंगर, तो कौन से हाथ का आप अपलोड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको थंब अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है या फिर राइट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है। इस प्रकार से आप फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन कर देंगे तो आपकी फाइल इस प्रकार से आ जाएगी। अब यहाँ पर है आपका कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है, यहाँ पर आपको टिक करना है। जो भी जानकारी आपने भरी है इनको चेक करने के लिए आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी जो डिटेल्स है उसका प्रीव्यू आ चुका है। आपने इन सभी जानकारी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, आप आपकी फीस का अमाउंट देखेंगे कि कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको अगर कोई जानकारी एडिट करनी है, कोई लगता है कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर
लेंगे। एंड आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इसके बाद आप यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड जैसे सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर गो टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज जो आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है उसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम या फिर मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। एंड आप अपनी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ के अंदर इस प्रकार से देख सकते हैं। अब आपके सामने लॉगिन का पेज भी आ जाएगा। लॉगिन के पेज के अंदर आपको या तो आपका रजिस्टर्ड यूजर नेम जो कि अभी आपने बनाया था वो डालना है, या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, इन तीनों में से कोई भी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। एंड आप किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं, पासवर्ड के या फिर ओटीपी के। मैंने पासवर्ड सिलेक्ट किया है। अब मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाला है जो कि मैंने बनाया है। एंड यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप इसको वेरीफाई करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिल करनी है। तो पहले तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये प्रीव्यू कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिव्यू कर लेंगे तो अब आपको आगे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर आप होम पेज पर आ जाएंगे और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आते हैं प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिटेल्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है सिलेक्ट आईडी प्रूफ, जिसमें कि आधार कार्ड दिया गया है। आधार कार्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको 10th के सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन देनी है। सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है 10th का, वो आप सिलेक्ट करेंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी में आप बताएंगे कि किस बोर्ड के द्वारा आपने की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो सिलेक्ट करें, नहीं तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब का सर्टिफिकेट यानी कि ST SC का सर्टिफिकेट अगर आप इन कैटेगरी के माध्यम से अप्लाई करें जो कि ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहते तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर दे रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना है। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे एंड किस अथॉरिटी के द्वारा इशू हुआ है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर जो जानकारी आपने अभी सबमिट की है वो आप वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में आप इंडियन रखेंगे एंड जो आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। एंटर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर और निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर कोई मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। इज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज आर वर्किंग इन दी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है, तो एंटर CO या फिर हाउस नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको पूरा का पूरा यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में जो आपका पोस्ट ऑफिस नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपके पुलिस स्टेशन कौन सा है नज़दीकी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी टाउन विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। सभी स्टेट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं एंड जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अगर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। फिर तहसील आपकी क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करेंगे। मैं जो एड्रेस फिल कर रहा हूँ ये एक रैंडम एड्रेस है। इसके बाद अगर आप कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी देंगे तो आपको यहाँ पर आपकी आईडी का सिर्फ एड्रेस देना है और सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि किस डोमेन पर है। फिर यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के अंदर आपको कोई दूसरा नंबर एंटर कर देना है जो भी आपका नंबर हो। फिर यहाँ पर आता है कि क्या आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नीचे आएंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो आप यहाँ पर 10th सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में फिर से आपको 10th ही सिलेक्ट करना है और फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने पास किया है। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट
करने के बाद में यहाँ पर आप सिलेक्ट स्कूल कॉलेज इसके ऊपर क्लिक करके अदर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड को सिलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है। फिर आपके नंबर किसके अंदर थे, ग्रेडिंग सिस्टम या फिर सिक्योर्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। तो मेरे इसी में थे, मैं यहाँ पर इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको जो नंबर प्राप्त हुए थे 10वीं के अंदर वो आपको एंटर मार्क्स सिक्योर्ड इसके अंदर लिखना है एंड जो आपके टोटल नंबर थे वो आपको यहाँ पर डालना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। आपकी डिवीजन क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है कि मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल मार्क्स है वो नहीं फिल कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट का या फिर रजिस्ट्रेशन का या फिर सीरियल नंबर एंटर करेंगे एंड देन नीचे आप यहाँ पर मार्कशीट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सीरियल नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में आप सेम तरीके से यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरेंगे एंड देन आप यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, जिसके ऊपर जो जानकारी एप्लीकेबल है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करके फिल कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आएगी आपके सामने सेंटर प्रेफरेंस डिटेल। तो आप पहली चॉइस की सेंटर को देना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है, सेकंड आपको किसको देनी है, थर्ड आपको किसको देनी है, फोर्थ आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड आप इसको भी सेव कर देंगे। सेव के बाद में आएगी मिसलेनियस डिटेल, जहां पर कुछ सवाल पूछा है जैसे कि सिलेक्ट लैंग्वेज टू द आंसर द क्वेश्चन, यानी कि किस लैंग्वेज में आप चाहते कि मैं मेरा पेपर आए लैंग्वेज, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आएगी अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल, जहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फोटो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो फोटो का फॉर्मेट है वो जेपीईजी या फिर पीएनजी या फिर जेपीजी रहना चाहिए। फोटो का साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें एंड जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और इसको करने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फोटो है वो सेव होकर के यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद में आप यहाँ पर इसको भी वेरीफाई कर दीजिएगा एंड फिर यहाँ पर आएगा पोस्टिंग प्रेफरेंस, यानी कि आप किसके लिए किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि जूनियर क्लर्क पर आपको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस डिपार्टमेंट में आपको प्रेफरेंस देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ऑडिटर की पोस्ट पर किसको प्रेफरेंस देनी है एंड जो आपकी थर्ड पोस्ट आपने सिलेक्ट किया या फिर जो भी की है उसके अकॉर्डिंग आपको किसको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और सेव कर दीजिए। ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपके सामने आएगा अंडरटेकिंग, आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रीव्यू और एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जो जानकारी आपने इस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक भरी है वो सभी का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको सभी को वेरीफाई करते हुए यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट कर देना है एंड देन आपको आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है। इस प्रकार से आप लोग OSSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।